गांवों में चलने वाला एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जिसकी डिमांड बहुत अधिक है और वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और गांवों में तो अक्सर उसकी डिमांड हमेशा रहती है। तो मैं आज आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जिसको आप करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही देख रहे हो मेरे दोस्त, आप एक बिजनेस कर चालू कर सकते हैं। और वो बिजनेस आइडिया जो आपको भी आइडिया पता है कि वो बिज़नेस कैसा चलेगा, क्योंकि अगर आप गांव से हैं तो आपने वो रिलेटेड किया होगा, आपने वो देखा होगा यार इसकी डिमांड है, इसमें कमाई है, लेकिन आप उस बिज़नेस के बारे में अच्छे से समझ नहीं पाए। तो आज हम उसी बिज़नेस के बारे में बात करेंगे जिस बिज़नेस को आप चालू कर दोगे। मैं बोल रहा हूँ हर कोई बिज़नेस 3 महीने बाद इनकम इतनी करके देता है कि आप जो लगाओगे उसके बाद में आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर जो लोग शहर से देख रहे हैं तो ये शहरों में भी, ऐसा नहीं कि शहरों में नहीं है, शहरों में भी बराबर टक्कर दे रहा है। ऐसा नहीं कि शहरों में बिल्कुल ही नहीं है, भाई गाँवों में चलेगा। लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं ये ज़्यादा बिजनेस आइडिया लेके आता हूँ कि गाँवों में कौन सा बिजनेस करें, क्योंकि शहरों के लोग में ये मानना होता है कि वो बिजनेस अपना अब खुद ही ढूंढ के कुछ ना कुछ करके चालू कर देते हैं। लेकिन गाँवों के लोगों में क्या है कि वो ट्राई करते हैं तो वो एक सर्च में रहते हैं कि कौन सा बिजनेस है जो अच्छा चल सकता है। तो मैं आज एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जिसको आप करके एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपने गाँवों में देखा होगा ज़्यादातर लोगों के पास में जानवर रहते हैं, भैंसें रहती हैं, गाय रहती हैं, बकरी रहती हैं। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है एक घर बना के उनको रखना। तो या फिर आप ये कह लो कि मकान के आगे जो रसोई होती है उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है, या फिर ये कह लो मकान के आगे हम नॉर्मली रखते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज होता है उसका। या फिर ये कह लो जो आरसीसी नहीं करा सकता, जिसके पास पैसे नहीं हैं, उसके लिए तो वही चीज़ उपयोग में आती है। तो ये बिज़नेस इस प्रकार से कईयों के लिए बहुत उपयोग में है। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस लगेगा पूरा हम आज ही जानेंगे। काम क्या करना है, कैसे बचत होगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगी। तो कृपया वीडियो में बने रहें, स्किप करके ना जाएं, वीडियो को फास्ट ना देखें। उससे क्या है, आपसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ छूट जाएगी तो आप फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। तो वीडियो को अच्छे से अभी टाइम नहीं है, कोई बात नहीं भाई, वीडियो को डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड नहीं करो तो सेव करके रख लेना, बाद में फ्री टाइम हो तब देख लेना। कोई ऐसी जल्दीबाजी नहीं करनी, कहीं भी वीडियो जा नहीं रही, आपके इसी चैनल पे पड़ी रहेगी। तो चैनल अगर भूल जाओगे वीडियो कौन सी थी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको पता रहे। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो डलेगी तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो जो नए जुड़े हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं कि आप इन फ्यूचर कौन से बिज़नेस की तलाश कर रहे हो, कौन सा बिज़नेस करना चाहते हो, उस बिज़नेस के बारे में कमेंट करके जाएं। तो जिससे मुझे पता चले तो मैं उस बिज़नेस के बारे में, अगर कोई चीज़ आपसे छूट गई हो या फिर आपसे समझ में नहीं आई हो तो मैं उस बिज़नेस के बारे में अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकूं, उस चीज़ों के बारे में देख सकूं कि इस बिज़नेस में करने में हमको क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, हमको इस बिज़नेस को के लिए लोन कैसे मिल सकता है, या फिर आप ये कह लो इस बिज़नेस को करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, इस बिज़नेस को करने में कोई आगे स्कोप है या नहीं है, ये चलेगा नहीं चलेगा। तो उन चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए, उस बिज़नेस के बारे में आप कमेंट करके जाएं। मैं 101% कह रहा हूँ, आपको उस चीज़ से रिलेटेड, उस बिज़नेस से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस बिज़नेस में हमको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और हम कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, या फिर इसको कैसे चालू करें, इस बिज़नेस के लिए लोन सरकार देती है या नहीं देती है, वो पूरी चीज़ उसी में आ जाएंगी। अब देखिए, मैं आज आपको एक ऐसा बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ जिसको आप गाँव में बहुत अच्छे से चला सकते हैं
और उसकी बहुत ज़्यादा नीड रहती है। जिस प्रकार से हमको हमारे घर के ऊपर छत की नीड रहती है, उसी प्रकार से उसकी भी बहुत अधिक नीड रहती है। उसके पर फीस पे आपको 200 से 300 रुपये आराम से मिल जाएंगे पर फीस पे। अगर आपने दिन के 10 फीस भी बेच दिए तो आप ये सोच लो 3000, आप 2 से 3000 रुपये आराम से कमा लोगे, और 10 फीस तो नॉर्मल है। तो मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपका काफ़ियों का लोगों का सपना रहता है, यार मेरे को कोई बिजनेस करना चाहिए, मैं दूसरे की नौकरी नहीं करना चाहता, या फिर मुझे किसी का दबाव नहीं झेलना है। तो वो क्या है कि हमको खुद का एक स्टार्टअप खड़ा करना चाहिए, या फिर हमको खुद की एक वैल्यू ब्रांड बनानी चाहिए, हमको खुद का एक बिजनेसमैन बनना चाहिए। तो ये सपना काफ़ी का लोगों का रहता है, क्योंकि वो दूसरे की प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं कर सकते, वो कहीं घूमने नहीं जा सकते, फ़ोन नहीं चला सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, उन तमाम चीज़ों से वो छुटकारा पाते हैं। तो वो क्या सोचते हैं, खुद का बिजनेस हो, और खुद के बिजनेस के लिए वो क्या है कि अपना बिजनेस के लिए वो अलग अलग चीज़ें देखते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने इस चैनल का मोटो यही रखा है कि आप कोई बिज़नेस चालू करना चाह रहे हो, या फिर आपको कोई नया बिज़नेस आइडिया चाहिए, तो इस चैनल पे मिल जाता है, आराम से इजीली मिल जाएगा। मैंने बहुत यूनिक आइडिया डाले हैं जो इन फ्यूचर आएंगे, या फिर इन फ्यूचर उनका बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, या इन फ्यूचर उनका बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मैंने ऐसे काफ़ी बिजनेस आइडिया डाले हैं, आप देख सकते हो। 1 बाय 1 मेरी काफ़ी वीडियो पड़ी हैं। उन सब वीडियो में ऐसा नहीं कि जो ही और लोग बता रहे हैं वही मैं लगा के और चल रहा है बस वीडियो तो बननी है, ऐसा नहीं है। मैंने काफ़ी यूनिक और अलग थोड़ा हटके भी बताए हैं जिनको आप अच्छे से कर सकते हो। शायद ये भी मैंने थोड़ा यूनिक बताया है, आप इसको भी अच्छे से समझ जाओगे। तो देखिए, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, जो गांवों में आपने टीन शेड नाम सुना होगा। टीन शेड आपने देखा होगा, रसोई या बरामदे या फिर बाहर आंगन में, या फिर ये देख लो प्राइवेट स्कूल रहते हैं जो छोटे, जो इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, अक्सर उनकी जो क्लासें रहती हैं गांवों में, वो भी क्या करते हैं, टीन शेड लगा देते हैं। या फिर कोई फार्म हाउस खोलता है या कोई फैक्ट्रियाँ खोलता है, तो वो छत की बजाय टीन शेड लगा देते हैं। तो आज हम इस टीन शेड का बिजनेस के बारे में बात करेंगे। इसको हम गाँवों में चला सकते हैं और हम अच्छा खासा एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्या होगा। देखिए, माना कि आपको एक टीन होलसेल में, आप कहीं भी जाके अच्छे से जाके होलसेल में ट्राई करोगे। मैं लोहे की या सीमेंट की, इन दोनों में से एल्युमिनियम की, तीन टाइप की आती है, लोहे, एल्युमिनियम, सीमेंट। तो मैं इन तीनों में से एक फिक्स अमाउंट मान के चल रहा हूँ। किसी की ज़्यादा भी हो सकती है, किसी कम भी हो सकती है। तो एक फिक्स अमाउंट मान के चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक हो, तो आप समझ सकते हो। जैसे कि मैंने एक टीन का मान लिया 1800 रुपये, एक का 1800 रुपये मान लिया, एक हम उनको 1800 रुपये की पड़ जाएगी। अब हमको पता है गाँवों में, या फिर आपने देखा होगा प्रेजेंट में कोई भी टीन, देखो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि 1800 की तो अभी आ रही है, 1800 की आ ही नहीं रही। मैं एक अमाउंट मान के चल रहा हूँ। अब आपको क्या है, वो 200-300 मार्जिन लेके चलना है, बस ज़्यादा नहीं। आपको वो 200-300 मार्जिन लेके चलना है, ये समझिए आप। तो मैंने आपको ये 1800 की मान ली। अब सेकंड चीज़ समझिए कि आपने 1800 की मान ली और आपने एक 2100 की बेच दी। आपको भी पता है कोई भैंसों के लिए, जानवरों के लिए भी बनाता है, और जो आरसीसी नहीं कराता, तो वो एक क्या है, जो आरसीसी नहीं कराता है वो क्या करता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी भी थोड़ी वीक है, कोई नहीं, सॉरी उसके लिए अगर आप थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। तो देखिए, जो क्या है गाँवों में क्या है कि जो आरसीसी नहीं करा पाता है क्योंकि उसके पास पैसे की कमी रहती है, तो वो क्या है कुछ टाइम के लिए टीन डालता है। तो उसके लिए टीन
लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये बिज़नेस ऐसी जगह खोलना है जहाँ पे 2-3 गाँव हो, गाँवों का मेन अड्डा हो, कि यहाँ से इधर भी गाँव है, इधर भी गाँव है, इधर भी गाँव है, इधर भी गाँव है, मतलब उस चौराहे से 3-4 गाँव कनेक्ट हो। आपको ऐसी जगह देखनी है, वहाँ जाके आपको ये खोल देना है। इसके साथ साथ में आप और भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, आप ये कर रख सकते हो। इसके बाद में आप लोहे की दरवाजे बनाने का काम, वेल्डिंग का काम, बहुत काम भाई, एक बिजनेस से आप कई चीज़ें कर सकते हो। देखिए, आप 2100 की बेचते हो माना कि, आपको नेट प्रॉफिट कितना हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया भाई 300 रुपये। कोई ग्राहक आएगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ 5 से कम तो कभी नहीं लेता है। 5 से कम, क्योंकि अगर उसको एक छोटा सा भी रूम बनाना हो ना, तो उसमें 5 से 6 तो बहुत ज़रूरी है। ये तो मान के चलो। अगर एक ग्राहक 5 लेके जा रहा है तो आपको सीधा सीधा 1500 रुपये बच गए। दिन में 3 ग्राहक भी आ गए तो 4500 रुपये। महीने के कितने हो गए, 4500 मल्टीप्लाई 30, 0 0 0 0 0 0, 3 पंजे 15, 5 का हासिल 1, 3 चौका 12, 1 13, 1,35,000 महीने का प्रॉफिट हो गया 15 टीन बेचने पे। देखिए, एक फिक्स अमाउंट है, चाहे इस टीन का अमाउंट कितना भी हो, आपको मार्जिन 300 रुपये रखना है। ऐसा आप नहीं सोचना है कि इस टाइम 1800 तो ही नहीं भाई, ज़्यादा भी है तो आपको उस होलसेल में आपको इतना मार्जिन मिल जाएगा। आपको 300 रुपये रेट लगा के आपको सेल करना, बस कहानी ख़त्म। आप इसके साथ साथ में दरवाजे, जंगले, बहुत बहुत आइटम है लोहे के जो रख सकते हो साथ साथ में। अगर ये भी नहीं रखना चाहते तो वेल्डिंग का काम भी स्टार्ट में रख सकते हो, दरवाजे, खिड़कियाँ ये भी बना के आप चला सकते हो। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ कर सकते हो और एक अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो गाँवों में। ये गाँवों में बहुत ज़्यादा नीड भी रहती है। इसके साथ साथ में आप एल्युमिनियम की रख लो, सीमेंट की रख लो, बहुत बढ़िया बिजनेस है। जो बिजनेस करना चाह रहा है, देखो ना सड़ेगा ना गलेगा। ऐसा थोड़ी है कि आज लाए कल तो बुझ जाएगा, सड़ जाएगा, नहीं सड़ेगा भाई। फल थोड़ी है, सब्जी थोड़ी है, आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से ग्राहक आते रहेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, दिन में 10 भी बेच दी ना तो भी 3000 रुपये की बचत होती है, 90,000 रुपये महीने। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो गाँव में बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि इसकी नीड आपको भी पता है। पहले क्या होता था, पहले क्या, वो क्या कहते हैं, पहले फूस टाइप का एक छप्पर बना देते, छपरा, वो मतलब फूस टाइप का, जिसमें जानवर रहते थे। अब कहाँ है, अब खाएँ खेतों में, अब उगते ही नहीं है, काटने में परेशानी आती है, कौन लाता है। और जो पहले के जो किसान थे वो जानते थे वो बनाना, अब की नई जनरेशन थोड़ी जानती है। तो ये बिज़नेस इन फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि नई जनरेशन वो छप्पर नहीं बना सकती, वो झोपड़ी टाइप का नहीं बना सकती। उसके लिए तो वो डायरेक्ट ला के टीन डाल देगी, क्योंकि उनको आता ही नहीं है। वो पुराने ज़माने में बनाते थे। वो पुराने ज़माने में क्या, पुराने लोग जो किसान लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उनको आता था तो वो अच्छे से बनाते थे। आराम तो बहुत अच्छा मिलता था उसमें, ठंडा भी बहुत रहता था। तो अब क्या है कि अब सिटियों में, अब आप सिटी की बात करें, सिटियों में भी आपने देखा होगा, अगर आप रूम रेंट से कभी रहे हो तो ये मालिक क्या करते हैं कि नीचे तो बढ़िया मकान, ऊपर ये चद्दर का ही रख देते हैं। तो चद्दर का कैसे, चद्दर लगा देते हैं, बस रूम हो गया रूम। तो इसकी डिमांड है, इसको आप कहीं भी चालू करोगे तो इसकी नीड तो है भाई। तो ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसको आप करके एक अच्छा खासा अपना स्टार्टअप तैयार कर सकते हो। और ऐसे बिजनेस देखने के लिए अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत भूल कर रहे हो दोस्त। मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आता रहता हूँ जो थोड़ा यूनिक रहता है और वो थोड़ा हटके भी रहता है। अब देखो, आपको लगा था ना यूनिक है, हटके है, आपको नहीं बताया होगा, लेकिन मैंने आपको बताया है तो आपको और भी अच्छा लगा होगा और आप थोड़ा आइडिया लाए होंगे अपने दिमाग में, तो आप इसको चालू करने की भी अच्छे से सोच रहे होंगे। तो आपको इस प्रकार से चालू कर लेना है
और अगर आप कोई एक नया बिजनेस आइडिया की सर्च कर रहे हो तो उसको कमेंट करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। भूलना नहीं है चीज़, आप क्या भूल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि क्या पता आप कोई ऐसा बिजनेस आइडिया देख रहे हो जो आपके मतलब क्या है, दिमाग में तो आ रहा है लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हो, क्या पता मैं उस चीज़ को डाल दूँ और आप अच्छे समझ सको। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो लाइक कर देनी है और प्यारा सा कमेंट करके जाना है आपको किस प्रकार से कौन से बिज़नेस देखना है, कौन सा बिज़नेस करना है। और जो दोस्त आपसे बिजनेस या धंधे की पूछते हैं कि यार कौन सा धंधा करना चाहिए, कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, तो उन दोस्तों के लिए मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो, मेरे चैनल के लिंक शेयर कर सकते हो। तमाम ऐसे धंधे या बिज़नेस पड़े हैं, वो देख के चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वही जोश के साथ जो पहले थे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब तो यार बनता है, यार दिल से बनता है, करके जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दादागिरी से नहीं, प्यार से बोल रहा हूँ भाई।